हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डील करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है हेनरी फील्डिंग एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ये यूनिट 1 से है, राइट। आइए हम लोग देखते हैं कि हेनरी फील्डिंग के बारे में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि नॉवेल्स के 4 व्हील्स कौन कौन से हैं, यानी 4 चक्के जिस पर यह नॉवेल ने सवारी की, राइट, यानी नॉवेल का विकास हुआ। तो इसमें नाम आता है रिचर्डसन का, फील्डिंग का, स्मॉलेट का और स्टर्न का। ठीक है, ये वेल नोन माने जाते हैं, बहुत जाने माने लोग हैं। इन्हें हम लोग 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फील्डिंग के कंट्रीब्यूशन का, यानी हेनरी फील्डिंग का कंट्रीब्यूशन जो इंग्लिश नॉवेल में रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इट हैज बीन नोटवर्दी एंड एग्जाम्पलरी। इसका उदाहरण दिया जा सकता है, साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यह सत्य है कि बिफोर फील्डिंग बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया, लाइक जॉन बुनियान, डेनियल डिफो, रिचर्डसन। इन लोगों ने बहुत सारे नॉवेल लिखे, लेकिन कोई भी उतना डिजर्व नहीं करता है। नो वन डिजर्व, राइट, टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। यानी कोई भी व्यक्ति इनमें से जिनका नाम मैंने लिया वो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल नहीं कहलाता। इट इज हेनरी फील्डिंग। ये हेनरी फील्डिंग ही हैं हु गेव अ डेफिनिट फॉर्म एंड प्रॉपर शेप टू द इंग्लिश नॉवेल। यानी हेनरी फील्डिंग ने ही एक निश्चित फॉर्म दिया, एक ढांचा दिया, इसको एक आकार दिया। किसको? इंग्लिश नॉवेल को। उसने फॉर्मुलेट किया, यानी बनाया द थियोरी ऑफ नॉवेल राइटिंग की, कैसे नॉवेल को हम लोग लिखते हैं। साथ ही साथ उसने इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस भी दिए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट, इसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, यानी प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आप जान सकते हैं उनका। ठीक है, अमूल्य योगदान, राइट। साथ ही साथ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, यानी पात्रों का सही तरीके से प्रदर्शन कैसे करते हैं, इसका भी योगदान जो है वो जाता है हेनरी फील्डिंग को। ही मेड द नॉवेल एन इफेक्टिव वेपन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, यानी सामाजिक आलोचना को दिखाने का एक माध्यम, एक इफेक्टिव वेपन, यानी बहुत ही प्रभावशाली हथियार नॉवेल को बनाया। ठीक है, उन्होंने कोशिश की, एडवोकेट किया बहुत ही सुंदर फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, हेल्दी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, दर्शन क्या है जिंदगी का। ठीक है, साथ ही साथ उनके जो पर्पस थे वो क्लियरली देखे जा सकते हैं उनके नॉवेल्स में। ठीक है, सो ऑन दीज ग्राउंड्स, अगर इन सारे ग्राउंड्स पे हम बात करें तो सर वॉल्टर स्कॉट ने उनको कहा द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, क्योंकि इनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल को लेकर, इसीलिए उनको सर वॉल्टर स्कॉट ने बहुत ही एक नाम दिया, एक पदवी दी, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, राइट। अब बात करते हैं कि उन्होंने प्लॉट के क्षेत्र में क्या किया। ठीक है, प्लॉट यानी पटकथा जिसे हम लोग कहते हैं। सो पहले जो प्लॉट था, यानी हेनरी फील्डिंग के पहले की बात जब हम करते हैं तो प्लॉट जो है ना, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। इट डिड नॉट हैव मच इंपॉर्टेंस। लेकिन बाद में जब हेनरी फील्डिंग ने एक क्रांति लाई, रेवोल्यूशनाइज किया कॉन्सेप्ट को और प्लॉट कंस्ट्रक्शन को सामने लाया, यानी पटकथा को, कि मुख्य रूप से जो कहानी होगी उसका ढांचा क्या होगा। उन्होंने क्या क्या एम्प्लॉय किया, एक कोहेरेंट एंड ऑर्गेनिक प्लॉट को, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए ऑर्गेनाइज तरीके से प्लॉट को सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने कंडक्ट किया, अपने उन सारे अटमोस्ट स्किल्स को, उन सारे कौशल को, गुणों को उसमें डाला। साथ ही साथ जो प्लॉट था, जब हम बात करते हैं उनके कुछ उपन्यासों में, जिसमें से सबसे सुपर्ब उपन्यास जो है, नॉवेल जो है, वो टॉम जोन्स का नाम आता है। जब टॉम जोन्स के प्लॉट की हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं कि वन ऑफ द 3 बेस्ट प्लॉट्स एवर प्लान्ड। इसके बारे में कहा जाता है कि यह
तीन सबसे अच्छे जो प्लॉट्स का निर्माण किया गया है उसमें टॉम जोन्स का नाम एक है। तो क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली बुना गया, ऑर्गेनिक तरीके से यानी ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्लॉट को बनाया गया, तो हम संक्षेप में कह सकते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से दैट, कि उसके जो प्लॉट्स हैं वो थॉरोली एक आर्किटेक्चर को लेकर चलते हैं, ठीक है, यानी एक ढांचा को लेकर चलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। सो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट इज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फील्डिंग, राइट। अब हम बात करते हैं कॉमिक एपिक इन प्रोज, यानी किस प्रकार से प्रोज में कॉमेडी को लाया उन्होंने और एक महाकाव्य की तरह लाया। एपिक मीन्स महाकाव्य, ठीक है। तो जो दूसरा कंट्रीब्यूशन हम हेनरी फील्डिंग के देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉवेल की तरफ, वो देखते हैं कि उन्होंने कॉमिक एपिक इन प्रोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म उन्होंने यूज किया, उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया। और थ्योरी ऑफ नॉवेल में जब हम बात करते हैं तो जोसेफ एंड्रयूज जो उनका एक उपन्यास है एंड टॉम जोन्स जो दूसरा उपन्यास है, उसके प्रीफेस में आप इसको समझ सकते हैं। यानी उपन्यास लिखे गए टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज, तो उनके पटकथाओं में ये कॉमिक एपिक देखने को मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने कैरेक्टर्स को ग्रेट वैरायटी के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जीवन जो है वो किस प्रकार से ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ लाइव्स को दिखाया गया है। जिंदगी के ऑथेंटिक होने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो होता है जीवन का, उसको दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। और इसीलिए कॉमिक एपिक इन प्रोज के योगदान के लिए भी हेनरी फील्डिंग को जाना या माना जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टराइजेशन को कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कैसे वो सारी चीजें इन्होंने कैरेक्टराइजेशन में डाली, यानी पात्रों के चरित्र चित्रण में कैसे उनका योगदान है। तो जब हम बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की, तो ही इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ द नॉवेल ऑफ कैरेक्टर। कह सकते हैं कि वो नॉवेल के कैरेक्टर के क्रिएटर माने जाते हैं। उन्होंने ही निर्माण करना शुरू किया कैरेक्टर का सही तरीके से। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो भी कैरेक्टर्स को क्रिएट किया उसमें जान फूंक दी, है ना। उसमें एक जीवंत कैरेक्टर को आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर कहीं है जबकि वह काल्पनिक है, ठीक है। सो उन्होंने नॉवेल्स को क्या किया, ही पीपल्ड द नॉवेल विथ अ ग्रेट क्राउड ऑफ लाइवली एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। उन्होंने नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स को डाला और ऐसा लगा मानो कि वे सारे कैरेक्टर्स जीवित हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ उसमें आप अच्छे बुरे ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी उनके सारे नॉवेल्स में अच्छाई बुराई से भरे हुए कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं। शेक्सपियर की तरह उन्होंने, जो कि 16वीं सेंचुरी के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स जो था उनको रियल ह्यूमन बीइंग्स बनाने में हेनरी फील्डिंग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो कैरेक्टराइजेशन जो है इसमें भी उनका एक अमूल्य योगदान देखने को मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं रियलिज्म की, वास्तविकतावाद, वास्तविक चीजों को उन्होंने कैसे दिखाया। तो कहा जाता है कि उन्हें फर्स्ट रियलिस्ट ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फील्डिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट रियलिस्ट ऑफ इंग्लिश नॉवेल। साथ ही साथ कॉमन लाइफ को, ठीक है, कहा जाता है कि कॉमन लाइफ इज द मटेरियल ऑफ हिज नॉवेल्स, यानी कॉमन लाइफ को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है अपने नॉवेल में। बहुत ही बनावटी नहीं दिखाता उनका नॉवेल, यानी बनावटीपन आप नहीं देखेंगे, बल्कि कॉमन मटेरियल को लेकर, जीवन के कॉमन मटेरियल्स को लेकर उन्होंने अपने नॉवेल्स में सारी चीजों को दिखाया है। उन्होंने वास्तविकता को बहुत ही फेथफुल तरीके से, वफादारी के साथ,
एक्यूरेट तरीके से रिप्रोड्यूस किया, दिखाया। साथ ही साथ ही प्रेजेंट्स अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, संपूर्ण तरीके से बहुत ही समझदारी के साथ ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी को दिखाता है, यानी उस समय के समकालीन समाज को दिखाने का काम उन्होंने अपने नॉवेल में किया है। कहा जाए तो जो वास्तविकतावाद उन्होंने दिखाया है वो एक एपिकल है, फुल ऑफ एपिकल क्वालिटी। उसमें एक काव्य जैसा आनंद है और वास्तविकता है। इस प्रकार हेनरी फील्डिंग का जो योगदान है इस क्षेत्र में, उन्हें कहा जा सकता है कि हेनरी फील्डिंग इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक नॉवेल, यानी आधुनिक वास्तविकतावाद जो नॉवेल में लाया गया उसके फाउंडर हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमर की, यानी किस प्रकार उसमें इंटरेस्ट को जगाने के लिए ह्यूमर को, हंसी खुशी मजाक, इन सारी चीजों को कैसे डाला उन्होंने। तो हेनरी फील्डिंग ने इन सारी चीजों को अपने नॉवेल में डाला है, जिसमें से ह्यूमर का भी बहुत बड़ा योगदान है। जोसेफ एंड्रूज की बात कर लेते हैं तो यह एक फार्सिकल नॉवेल है। फार्सिकल मतलब जिसमें बहुत हंसाने वाली चीजें हैं। टॉम जोन्स में आयरनी भरी हुई है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, है ना। साथ ही साथ जो टॉम जोन्स में और जब जोनाथन वाइल्ड जब अगला नॉवेल उनका देखते हैं तो यह सैट्रिकल है, आलोचनात्मक नॉवेल है। तो हिज ह्यूमर इज एक्सुबरेंट, बहुत ही खास प्रकार का है और स्वच्छंद धारा की तरह बहता है, स्पॉन्टेनियस है और टॉलरेंट है और जेनियल है, जिस कहने का मतलब है कि आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जेन्युइन चीजों को उन्होंने दिखाया है। एक तरह से देखा जाए तो जो आलोचना उन्होंने की है वो ढोंग पे की है, जिसको हम लोग अफेक्टेशन कहते हैं। दिखावटीपन, वैनिटी, घमंड, पेडेंट्री, विद्वता का घमंड, हिपोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं व्यभिचारी होना, यानी जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं हो, जो वाइन वुमेन वेल्थ में खोया रहे, एंड वाइस, दुर्गुणों में खोया रहे, पाप में खोया रहे। इन सारी चीजों पे उन्होंने आलोचना अपनी लिखी है और इस आलोचनात्मक तरीके से उन्होंने नॉवेल में इन सारी चीजों को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि वह मनुष्य हैं और मानवीय चीजों को ही दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। साथ ही साथ आयरनी जो है, जिसे विडंबना कहते हैं, या एक प्रकार से आलोचना में आयरनी का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके लिए बहुत ही महान हथियार माना जाता है, उनके सटायर का, उनके आलोचना का। ये जितने भी ह्यूमरिस्ट हुए हैं, ऑल द ग्रेट ह्यूमरिस्ट जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं किनसे? हेनरी फील्डिंग से। दूसरे और रीजंस हैं कि क्यों उनको आखिर फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। तो फील्डिंग जो है वो एक तरह से चैंपियन थे, हर प्रकार से बहुत ही सशक्त व्यक्ति थे और रिस्पेक्ट्स में उनके कंट्रीब्यूशन को हम देखें, लोकल सीन को दिखाते थे, ग्राफिक डिटेल्स देते थे। तो अगर आप टॉम जोन्स की जर्नी को देखते हैं, ठीक है, जो लंदन से वो हाईवे की तरफ जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि पूरी लोकेलिटी का जो जिक्र है वो बहुत ही शानदार है। उनके जो नॉवेल हैं वो थॉरली इंग्लिश भाषा में लिखे गए, डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ही लाइव हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच ये बातचीत जो हो रही है बिल्कुल लाइव है, बहुत ही नेचुरल दिखाई पड़ते हैं, प्राकृतिक हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एक क्राफ्टमैनशिप की तरह उन्होंने इन सारी चीजों को प्रस्तुत किया है। उनके कहने का तरीका यानी आर्ट ऑफ नरेशन जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। साथ ही साथ वे इन सारी नॉवेल्स के साथ हेल्दी मोरल विजन को भी दिखाते हैं, यानी मोरालिटी को उन्होंने नहीं छोड़ा और हेल्दी मोरालिटी को उन्होंने दिखाया है। ही इज टॉलरेंट ऑफ नेचुरल ह्यूमन वीकनेसेस, और जो मानव के अंदर जो कमियां होती हैं उस चीजों को भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी के व्यभिचारी होने पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो
मॉरल फिलॉसफी को लेकर उन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा है। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं कि हम हेनरी फील्डिंग को द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कह सकें। इस प्रकार अगर हम तय करें, उनका मूल्यांकन करें, तो हम पाते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान जो है, वो बहुत ही नोटवर्दी है। उन्होंने नॉवेल को एक बड़ा स्कोप दिया है, एक क्षेत्र दिया है। उनके महान योगदान के कारण स्कॉट ने उनको द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा। और जब हम बात करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, तो एलन ने भी कहा है, द फॉर्म ऑफ द नॉवेल टुक इन इंग्लैंड फॉर मोर देन 100 years and its origin in Fielding, and in this respect Smollett, Scott, Dickens, Thackeray and Meredith all wrote in his shadow। यानी इसके बाद जितने भी उपन्यासकार आए, कहने का अर्थ यह है कि सब उनके छाया तले उन्होंने अपने उपन्यासों को लिखा है। यानी सारे उपन्यासों के ऊपर उनके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम जान पाते हैं कि हेनरी फील्डिंग सचमुच ही इंग्लिश नॉवेल के फादर कहलाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हेनरी फील्डिंग को द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल क्यों कहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लविंग द चैनल। Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.